आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को टीच किया है वो सभी मुझसे ये कहते हैं कि मैम गुड मॉडल वर्ब में हमें बहुत डाउट्स रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है। कितनी सारी वीडियोस देख ली, कभी क्लियर ही नहीं हुआ इसको कैसे यूज़ करना है, किस सिचुएशन में यूज़ करना है, प्रेजेंट टाइम में यूज़ करना है या पास्ट टाइम में यूज़ करना है। तो अगर आपके भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड तक देखने का रीज़न ये है कि आपको बीच में छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। कुड तो हम सीखेंगे ही, आज गुड मॉडल वर्ब को तो हम क्लियर करेंगे ही, लेकिन बीच बीच में भी आपको छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे जो कि आपकी इंग्लिश को एरर फ्री बनाएंगे। आप जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो ना वाइल स्पीकिंग, वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और एक पेन आपके पास होना चाहिए और नोटबुक होनी चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बिल्कुल आराम से बैठ जाओ और देखते रहो कि कुड को हम कितनी टाइप से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुड मॉडल वर्ब को हम प्रेजेंट पास्ट दोनों ही टाइम में यूज़ करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो कुड है वो कैन का पास्ट है तो वो पास्ट टाइम में यूज़ होगा, वो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। आप कुड को प्रेजेंट पास्ट दोनों ही टाइम में यूज़ करेंगे और मैं आज आपको प्रेजेंट टाइम दोनों ही टाइम के लिए आपको सिखाने वाली हूँ कि प्रेजेंट में कहाँ यूज़ करना है, पास्ट में कहाँ यूज़ करना है, किस किस सिचुएशन में यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुड मॉडल वर्ब की स्टोरी। तो कुड मॉडल वर्ब पर आज हम पीएचडी करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टाइम में कुड को आप कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट यूज़ ये वाला यूज़ है हमारा कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम यूज़ करेंगे, इसकी हिंदी पहचान देखो पहले, हो सकता है। इसे हम यूज़ करेंगे जब प्रेजेंट टाइम में आप संभावना बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि He could come today, वो आज आ सकता है, संभावना है। It could rain tomorrow, कल बारिश हो सकती है, संभावना है। और यहाँ पर आप could की जगह may और might दोनों का ही यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में may का भी यूज़ होता है, might का भी यूज़ होता है। तो इस वाले यूज़ में हम could को पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, संभावना के लिए यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी काम हो सकता है, उसकी होने की संभावना है। और यहाँ पर कुड की जगह मे माइट दोनों ही यूज हो सकता है। सेकंड को हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट ही टाइम में, लेकिन कब? जब आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी से कुछ भी प्यार से काम कराना चाहते हो, किसी से भी, कोई भी छोटा पर्सन हो, बड़ा इंसान हो, उससे आपको प्यार से कुछ काम कराना है, देन आप इसको यूज करोगे कुड यू प्लीज। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है जब हम कह रहे हैं कि क्या प्लीज आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कि कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या प्लीज आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सेकंड यूज में हम देख रहे हैं कि आपको किसी से भी, चाहे वो सीनियर हो, आपका छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, आपको उससे प्यार से कुछ भी काम करवाना है, तो उसके लिए आप कुड को यूज करते हैं। थर्ड यूज हम देखेंगे, इसको भी हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, कुड आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे हम यूज कर रहे हैं परमिशन लेने के लिए। जब भी आप किसी भी सीनियर से परमिशन ले रहे हैं, किसी से भी परमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। और कुड की जगह आप मे का भी यूज कर सकते हो। मे का तो यूज आप बचपन से स्कूल में करते आ रहे हो। एक सेंटेंस बहुत फेमस है, मे आई कम इन मैम। इस तरीके की पोजिशन बना के हर कोई स्कूल में बोलता था कि मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो बिल्कुल वहां पे मे का क्या यूज हो रहा है, वहां पे मे का परमिशन के लिए यूज हो रहा है कि आप मैम से परमिशन ले रहे हैं। तो इसी तरह आप कुड का भी यूज कर सकते हो। तो मे तो हमारा बहुत पुराना है, बहुत पहले टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानते हैं कि यहाँ पर कुड का भी यूज हो सकता है जब आप किसी से भी परमिशन ले रहे हो। तो यहाँ पर मे कुड दोनों ही आप यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि मे मत यूज करो, बिल्कुल आप मे का यूज कीजिए। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे बोलिए इंग्लिश को। आपको अपनी भाषा को बोलना है, आपकी अपनी भाषा है, आपको जैसे मन हो, जैसे इच्छा हो, आप उसको बोलिए। तो मे आई कम इन भी आप बोल सकते हो, कुड आई कम इन भी आप बोल सकते हो। सेकेंड सेंटेंस है कुड आई टेक योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ, कुड आई टेक योर मोबाइल। क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ, कुड आई यूज योर मोबाइल। तो यहाँ पर आप कुड का भी यूज कीजिए और मे का भी यूज कीजिए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट यूज सीखा कि कोई भी काम हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में संभावना है,
पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पर हम मे और माइट दोनों का यूज कर सकते हैं। सेकंड यूज में हमने सीखा कि आप पोलाइटली किसी से कुछ भी काम करवाना चाहते हो, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। और थर्ड यूज में हमने सीखा कि आप किसी से भी परमिशन ले रहे हैं, देन आप कुड का यूज कर सकते हैं और मे का भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसकी फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने। वीडियो के एंड में मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगी या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा, वो आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, उसमें सारे ही कुड के यूजेस होंगे। तो अगर आप उस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो आप समझ जाना कि आपको आज की वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई है। लेकिन टेस्ट पेपर आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और आप इसको वीडियो खत्म होने के बाद एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि कुड किस सिचुएशन में आपने यूज किया। चलिए अब हम नेक्स्ट यूज देखेंगे कुड का। अब नेक्स्ट यूज में हम बात करेंगे इन सभी यूजेस की। कुडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम यूज करेंगे जब कोई भी काम नहीं कर पाए आप या नहीं कर सके। आप बता रहे हैं, जैसे आप किसी से सॉरी कह रहे हैं कि सॉरी मैं ऐसा नहीं कर पाया, आप किसी से क्षमा मांग रहे हैं कि सॉरी मैं ऐसा नहीं कर पाया। कोई भी काम आप पास्ट टाइम में नहीं कर पाए या नहीं कर सके, उसके लिए हम यूज करते हैं कुडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आई कुडंट हेल्प यू, सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया, आई कुडंट हेल्प यू। आई कुडंट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, आई कुडंट अटेंड द मीटिंग। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सका या मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया। याद रखना इसकी दोनों ही हिंदी हो सकती है, आप कोई काम नहीं कर पाए या आप कोई भी काम नहीं कर सके। तो यहाँ पर हम कुडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे जब आप कोई भी काम नहीं कर पाए। नेक्स्ट यूज देखते हैं कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप यूज करेंगे जब आप अपनी पास की एबिलिटीज बता रहे हो, क्षमता बता रहे हो, योग्यता बता रहे हो कि आप उस काम को कर पाते थे या आप कर सकते थे। पास्ट टाइम में कर पाता था, कर सकता था कोई भी काम को, आप में वो योग्यता थी, आप में वो क्षमता थी, आप में वो एबिलिटी थी। जैसे कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड लिफ्ट 100 kgs ऑफ वेट, मैं 100 kgs वेट उठा पाता था जब मैं जवान था। When I was in school, जब मैं स्कूल में था, I could run very fast, मैं बहुत तेज दौड़ पाता था, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। तो इसमें हम बात कर रहे हैं अपनी एबिलिटीज की कि आप ऐसे काम कर पाते थे पास्ट टाइम में, आप वो काम को कर पाते थे। याद रखना इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन मिलेगी आपको, तो अगर ध्यान से मुझे भी सुन लोगे तो अभी आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप यूज करेंगे जब आप पास की एबिलिटीज बता रहे हैं कि आप उस काम को कर पाते थे या कर सकते थे, आप पे वो क्षमता थी। लेकिन कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे भी हम यूज करते हैं कर सकते थे, आप कोई भी काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इसे हम यूज करेंगे पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए कि आप उस काम को कर सकते थे, वो काम हो सकता था लेकिन नहीं किया आपने, नहीं हो पाया वो काम। आप इंग्लिश बोल सकते थे लेकिन आप नहीं बोल पाए, आपने नहीं बोली इंग्लिश। आप मुझे बता सकते थे लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। तो इसमें हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, इसमें कोई हम अपनी एबिलिटीज, अपनी हम क्षमता नहीं बता रहे हैं कि मैं ऐसा कर पाती थी। इसमें हम बात कर रहे हैं कि कोई भी काम हो सकता था, आप कोई भी काम को कर सकते थे लेकिन आपने उस काम को नहीं किया, आप उस काम को नहीं कर पाए। जैसे यू कुड हैव कॉल्ड मी अप बिफोर कमिंग, आप मुझे आने से पहले बता सकते थे लेकिन यू डिडंट टेल मी, बट आपने मुझे नहीं बताया, यू डिडंट टेल मी। She could have helped me, वो मेरी हेल्प कर सकती थी, बट she didn't, बट उसने नहीं की। You could have told me before, आप मुझे पहले बता सकते थे, बट you didn't tell me, बट तुमने मुझे नहीं बताया। तो ध्यान से देखो, इन सेंटेंसेस में हम बात कर रहे हैं कि आप कोई भी काम को कर पाते थे, आप में वो क्षमता थी, योग्यता थी, आप में वो एबिलिटी थी कि आप ऐसा कर पाते थे। मतलब इस वाले यूज में हम बात कर रहे हैं आप उस काम को कर पाते थे, आपने वो काम किया, आप उस काम को कर सकते थे। लेकिन इस वाले यूज में आपने वो काम नहीं किया, आप वो काम नहीं कर पाए। इसमें आप बता रहे हो कि आप ऐसा कर सकते थे, ऐसा हो सकता था, संभावना थी, आप इंग्लिश बोल सकते थे, इंग्लिश बोलने की संभावना थी, आप मेरी हेल्प कर सकते थे, हेल्प करने की संभावना थी, लेकिन आपने वो हेल्प नहीं की, आपने मेरी मदद नहीं की। तो दोनों यूजेस में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इनको ध्यान से देखिएगा और मैं आपको एक टेस्ट पेपर भी दूंगी
कमेंट सेक्शन में, तो उसको क्लियर भी करना। तब अगर आपने ये वीडियो को अभी ध्यान से देख लिया तो आप उस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब लास्ट हम देखते हैं कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा इसका पैसिव वॉइस है। इसमें हमने बात की कि कोई भी काम हो सकता था, कोई भी काम होने की संभावना थी, और इसको हम पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो ये होगा किया जा सकता था, कोई भी काम किया जा सकता था। सेम ही है, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो हमारी सिंपल मॉडल वर्ब है, पास्ट मॉडल वर्ब, और ये हमारा मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस है। ये हमारा पैसिव वॉइस है। अगर आपको पैसिव वॉइस आते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कुड हैव बीन का यहाँ पे किस तरह से यूज हो रहा है। जैसे कि इंग्लिश बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड हैव बीन स्पोकन, योर मोबाइल कुड हैव बीन स्टोलन, आपका मोबाइल चोरी हो सकता था, मतलब होने की संभावना थी। तो ये हमारा पैसिव वॉइस है, इस वाले मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस है ये। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ, इसमें हमने यूज़ किया कि आप अपने पास की एबिलिटीज़ बता रहे हैं, अपनी क्षमताएं बता रहे हैं, योग्यता बता रहे हैं कि आप ऐसा कर पाते थे, आपने वो काम किया भी, आप उस काम को करते थे। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं ऐसा काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। और इसमें भी हम पैसिव वॉइस में यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता था, ऐसा किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये तीनों कुड के यूजेस क्लियर हुए होंगे। इन तीनों में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहते हैं, बहुत ज़्यादातर जो डाउट्स निकल के आते हैं वो इन 3 यूजेस से ही निकल कर आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर हमने इस वाले में हमने सीखा कि आप सिंपल कोई भी काम को नहीं कर पाए, कोई भी काम को आप नहीं कर पाए। इसमें हमने सीखा कि आप पास की एबिलिटीज बता रहे हैं, इसमें हमने सीखा पास की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, और ये हमारा पैसिव वॉइस है, ये भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब बचते हैं हमारी ये कुछ मॉडल वर्ब्स। ये बहुत आसान है, इनको सीखना बहुत आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो डाउट रहते हैं वो इन्हीं वाले यूजेस में डाउट्स रहते हैं। तो प्लीज़ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसके नोट्स बनाइएगा अच्छे से, तभी आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के यूजेस सीखते हैं कि कुड बी को हम कैसे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज में हम सीखेंगे आई विश, आई कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला यूज है, राइट। कोई भी काम आप कर पाते या कर पाती, आप ऐसा कह रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, आपकी इच्छा थी कि काश मैं ऐसा कर पाती या काश मैं ऐसा कर पाता, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई विश, आई कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे कि आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश बोल पाती, काश मैं इंग्लिश बोल पाता। आई विश आई कुड सिंग अ सॉन्ग, काश मैं गाना गा पाता, काश मैं गाना गा पाती। आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं वहां जा पाता। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता। आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं आपकी हेल्प कर पाती। तो ये आप अपनी इच्छाएं बता रहे हैं, आप अपनी विशेस बता रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं ऐसा कर पाती, काश मैं ऐसा कर पाता। और सेकंड यूज, अब हम ये वाला यूज देखेंगे, कुड बी, हो सकता है या हो सकता था। इसको हम किस लिए यूज करेंगे? इसको हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे, प्रेजेंट टाइम में भी और पास्ट टाइम में भी। यहाँ पे कुड बी दोनों ही टाइम में यूज होगा, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर प्रेजेंट में भी यूज होगा, पास्ट में भी यूज होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है और पास्ट में यूज हो रहा है? देखो गाइज, कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसको आप सिंगल नहीं बोलेंगे, आप उस सेंटेंस को दूसरे किसी ना किसी सेंटेंस के साथ में ही बोलते हैं। उसके साथ में कोई दूसरा सेंटेंस होता है, आगे भी और पीछे भी, जिससे आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है या पास्ट में। तो यहाँ पे कुड बी के बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। इसे आप यूज करेंगे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी इंसान कुछ भी हो सकता है या हो सकता था। जैसे कि ही कुड बी एट होम टुडे, वो आज घर पर हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, इस वाले सेंटेंस में कोई वर्ब है ही नहीं, तो हम क्यों ही लगाएं? हमने बोला वो घर पर हो सकता है, तो घर पर होना कोई काम नहीं है, इसमें आप स्टेट बता रहे हैं, इसमें आप किसी की लोकेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है कि वो आज घर पर हो सकता है। यू कैन गो टू मीट हिम, आप उससे मिलने जा सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस से आपको पता चल गया कि अच्छा प्रेजेंट की बात हो रही है,
है। ही कुड बी एट होम टुडे, वो आज घर पर हो सकता है। यू कैन गो टू मीट हिम, आप उससे मिलने जा सकते हो। तो सेंटेंस को रीड करने के बाद आपको पता चल गया ना कि प्रेजेंट में यूज हो रहा है। अब पास्ट में जैसे ही कुड बी अ थीफ, वो एक चोर हो सकता था। यू शुड नॉट हैव लेट हिम इन, तुम्हें उसे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस से रीड करते ही पता चल गया कि ये पास्ट के लिए यूज हो रहा है। शुड हैव हम पास्ट टाइम में यूज करते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, शुड के सभी यूजेस मैंने वहां पर आपको टीच किए हैं। अगर आपको शुड में भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए जाकर, आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने शुड के सभी यूजेस टीच किए हैं। तो यहाँ पर शुड हैव से आपको पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है, कि वो चोर हो सकता था, तुम्हें उसे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। तो पास्ट की बात हो रही है। तो रीड करते ही सेंटेंस को आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुड भी जो है वो प्रेजेंट में यूज हो रहा है या पास्ट में यूज हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कुड हैव बीन। देखिए गाइज, आप पास्ट टाइम के लिए कुड हैव बीन का भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट टाइम में तो आप कुड बी का यूज कर सकते हो, और कुड बी को आप पास्ट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन कुड हैव बीन को सिर्फ आप पास्ट के लिए ही यूज करेंगे। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप इस लेसन को ना ही सीखें, आप सिंपल कुड बी को सीख लें। कुड बी प्रेजेंट में भी यूज हो जाएगा, पास्ट में भी यूज हो जाएगा। क्यों आपको एक और यूज सीखना है? और अगर आपको सीखना है तो मैंने आपको बता दिया, कुड हैव बीन को हम यूज करते हैं पास्ट टाइम के लिए। अगर आप कुड बी को यूज नहीं करना चाहते पास्ट टाइम के लिए तो आप कुड हैव बीन का यूज कर सकते हो। लेकिन बेवजह क्यों हमें लेसन सीखने? ऑलरेडी हम इतने सारी चीजें हैं सीखने के लिए स्पोकन इंग्लिश में, तो हम क्यों एक एक्स्ट्रा लेसन को अपने माइंड में रखकर चलें, राइट? ये जस्ट आप अपनी नॉलेज के लिए सीख लीजिए कि कुड हैव बीन का कैसे यूज होता है। बाकी यहाँ पर आप कुड बी को प्रेजेंट में, पास्ट में, दोनों ही टाइम में यूज कर सकते हो, आपका सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। तो इस वाले यूज में हमने बात की है कि कोई भी काम की होने की संभावना थी, किसी की भी होने की संभावना थी, कि कोई भी इंसान कुछ भी हो सकता है या हो सकता था। वो टीचर हो सकता है, वो टीचर हो सकता था, वो घर पर हो सकता है आज, वो कल घर पर हो सकता था। तो नेक्स्ट यूज में सीखते हैं, नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। अब कुड हैव प्लस नाम, इस वाले यूज में आप बात कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के पास में कुछ भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पर कुड हैव भी प्रेजेंट पास दोनों ही टाइम के लिए यूज आप कर सकते हैं। जब आप कह रहे हैं सब्जेक्ट के पास कुछ भी हो सकता है अभी, तो आप कुड हैव का यूज करेंगे। पास टाइम की बात करें, हो सकता था, कुछ भी पास हो सकता था, तब भी आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही कुड हैव अ पेन, उसके पास पेन हो सकता है। He could have a gun, उसके पास गन हो सकती थी। You should not have let him in, तुम्हें उसे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। तो नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते ही पता चल गया कि अच्छा पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो कुड हैव है वो पास्ट टाइम के लिए यूज हो रहा है। तो टाइम से, सेंटेंस से आपको पता चल ही जाता है कि यहाँ पर कुड हैव जो है वो प्रेजेंट में यूज हुआ है या पास्ट में। और सेम वही जैसे यहाँ पे कुड हैव बीन का हमने यूज किया, तो यहाँ पर आप कुड हैव हैड का यूज कर सकते हो पास्ट टाइम के लिए, कि कोई भी चीज पास हो सकती थी। लेकिन मैं आपको वही बात कहना चाहती हूँ कि आप इस एक्स्ट्रा लेसन को क्यों सीखना चाहते हैं। जब कुड हैव आप प्रेजेंट में, पास्ट में, दोनों ही टाइम के लिए यूज कर सकते हो, तो आपको क्यों सीखना है कुड हैव हैड? मत सीखो, कोई जरूरत नहीं है, आप कुड हैव से ही बोल दो। क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते ही स्टूडेंट को, मतलब किसी भी इंसान को पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में यूज हो रही है, प्रेजेंट में कुड हैव यूज हो रहा है या पास्ट में कुड हैव यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कुड हैव प्रेजेंट में भी यूज किया, पास्ट में भी यूज किया। कोई भी चीज पास हो सकती है, कोई भी चीज पास हो सकती थी। अब लास्ट हम देख रहे हैं कुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे हम यूज करते हैं जब कोई भी काम करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था। ये वाला यूज भी आपका प्रेजेंट, पास्ट दोनों ही टाइम में यूज हो जाएगा। आप इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, पास्ट में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आई कुड हैव टू गो टू द ऑफिस टुमारो, कल मुझे ऑफिस जाना पड़ सकता है। टुमारो से आपको पता चल गया कि हाँ प्रेजेंट में बात हो रही है, मतलब कल जाना पड़ सकता है। और सेंटेंस देखते हैं, ही कुड हैव टू गो टू द ऑफिस यस्टरडे, उसे कल ऑफिस जाना पड़ सकता था। ही कुड हैव टू गो टू द ऑफिस यस्टरडे, यस्टरडे से आपको पता चल गया कि अच्छा पास्ट की बात हो रही है।
तो मैंने आपको बोला ही है कि आपको ये एक्स्ट्रा लेसन सीखने की ज़रूरत है ही नहीं, आप इसी लेसन को सीखो और इसको प्रेजेंट पास्ट दोनों में ही यूज़ करो, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस से पता चल जाना है कि प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप कुड हैव हैड टू का भी यूज़ कर सकते हो पास्ट टाइम के लिए, लेकिन याद रखना यहाँ पर कुड हैव टू जो है वो प्रेजेंट पास्ट दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा, लेकिन कुड हैव हैड टू सिर्फ पास्ट के लिए यूज़ होगा, ये प्रेजेंट में यूज़ नहीं होगा। यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, कुड हैव हैड सिर्फ पास्ट में यूज होगा, प्रेजेंट में यूज नहीं होगा, लेकिन कुड हैव प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज हो सकता है और यही रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाले लेसन हैं, ये वाले लेसन आप इनको ना ही सीखें, आप सिंपल बस कुड बी को सीखें, कुड हैव को सीखें और कुड हैव टू को सीखें, और इन्हें आप प्रेजेंट पास्ट दोनों में ही यूज करना सीखें, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस से आपको पता चल जाना प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है। तो ये भी यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके अच्छे से नोट्स बना पाएँ और टेस्ट पेपर को भी क्लियर कर पाएँ। तो कमेंट सेक्शन में आपको टेस्ट पेपर मिलेगा। अब वीडियो हमारे जो कुड के सभी यूजेस थे वो मैंने आपको सिखा दिए हैं आज की क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, आपके डाउट्स क्लियर हुए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अभी भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो मैं एक और वीडियो शूट कर दूंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और टेस्ट पेपर को ज़रूर क्लियर करना। उसको पहले एक बार देख लो, वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब आप चौथी या 5वीं बार देखोगे आपको 100% सभी यूजेस क्लियर होने वाले हैं। मैं ऐसा ही करती थी, जब मुझे कोई भी लेसन नहीं समझ में आता था, अभी भी मैं ऐसा करती हूँ। अगर मुझे कोई लेसन नहीं समझ में आता है और वो मुझे वीडियो से सीखना है तो मैं उस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखती हूँ और मुझे वो 100% क्लियर हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी और कुड के कुछ यूजेस हैं भी ऐसे जो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन आप वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि कुड को हमने कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में यूज़ किया है। तो अगर आपको कुड बिल्कुल क्लियर हो गया है तो प्लीज़ आप टेस्ट पेपर को क्लियर कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराइएगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप बस टेस्ट को एक पेपर पर क्लियर करके उसको लिखकर आप हमें सेंड कर देना, हम आपका टेस्ट पेपर भी चेक कर देंगे। अब आप बताइए नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए किस टॉपिक पर बनाऊं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डाउट्स है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमें वीडियो बनाने की एक मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो बस अगर आप ये सब करते हैं तो हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाने की जो हिम्मत होती है वो हमारे अंदर आ जाती है, और बाकी कुछ नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।